का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। अगर रोजगार खत्म कर देंगे, सारा रोजगार अगर दे देंगे, तो वो किस मुद्दे पर फिर चुनाव लड़ेंगे? तो यही मुद्दा को ये लोग खत्म करना ही नहीं चाहता है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद पीएमसी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं और इस खुशखबरी के पीछे का राज हम इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। जैसे कि आप लोग पेपर कटिंग देख रहे हैं कि झारखंड के विद्यालय में आपका 50,000 शिक्षक होंगे बहाल। ये और कोई नहीं, हमारे जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का कहना है। और ये कल जो आपका चतरा में जो आपका सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जब उद्घाटन किए, तो उद्घाटन के दौरान यह हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया था। अब इसमें क्या राज है और कहां तक क्या हकीकत है, और ये जो 50,000 बहाली कब तक हो पाएगी? और ये हर बार अखबारों में अगर गिनिएगा तो लाखों करोड़ों में लगभग आपका संख्या पहुंच गई है, क्योंकि हर 2 दिन में आप लोग को शिक्षकों की बहाली पेपर में मिल जाती है। लेकिन पिछले 3 साल में एक भी शिक्षक का अभी तक बहाली के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ कुछ का तो फॉर्म भराया है, जैसे पीजीटी का फॉर्म भराया है। अब आगे क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन बाकी जैसे टीजीटी, पीआरटी वगैरह का जो भी है वो सिर्फ लॉलीपॉप बच्चा को दिया जा रहा है, लेकिन अभी आगे कुछ नहीं हुआ है। तो चलिए हम लोग एक नज़र पेपर पे डालते हैं और क्या कुछ कहा गया है, जरा उसको समझने का कोशिश कीजिए। तो जैसे देख रहे हैं कि चतरा में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पहुंचे यहाँ पर हेमंत सोरेन, और हेमंत सोरेन का यहाँ पे कहना है सीधे सीधे कि आपका जो अब की बार जो होगा शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 50,000 शिक्षकों की हम बहाली कर रहे हैं। और ये 50,000 शिक्षकों की बहाली पिछले 3 सालों से लगातार हो रही है, लेकिन अभी तक न इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, न ही इसमें किसी प्रकार का कोई भी कार्यवाही आगे किया जा रहा है। कुछ दिन पहले से ही शिक्षा मंत्री बोले कि इसका आपका जो भी अधियाचना है वो जेएसएससी को भेज दी गई है, जेएसएससी के इसका नोटिफिकेशन निकालेगी। तो अब आप लोग यहाँ पे देखिए कि ये जो वैकेंसी निकलने वाली है, इसमें भी सरकार गेम खेल रही है। सरकार क्या गेम खेल रही है कि इसमें 2 फेज में पहली बार बता रहे हैं कि निकालने का। आपको पता है कि 3 साल में जब एक फेज कंप्लीट नहीं करा पाया, कंप्लीट का तो दूर की बात, अभी तक जिसका अप्लाई भी नहीं कर पाए, तो अब दूसरा फेज पिछले 2 साल में जो 2 साल बचे हुए हैं उनमें आपको लगता है कि किसी भी हाल में ये कंप्लीट कर पाएंगे? मैंने सरकार यहाँ सीधे सीधे 50 को आधा कर दीजिए, मैंने 25,000 के करीब 26,000 वैकेंसी पहली फेज में निकाल रही है। तो चलिए आप 25,000 निकाल रहे, तो क्या इसमें क्या होने वाला है? आप लोग को पता होगा कि ये जो 25,000 का जो वैकेंसी आया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो जेटेड 2016 का कैंडिडेट है और 2013 का कैंडिडेट है, उन्हीं को आपको मौका दिया जा रहा है। तो हम लिख के दे रहे हैं कि ये दोनों को अगर इसमें शामिल किया जाएगा तो 50% सीट भी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं, आपको पता है कि एक एज होता है। अब मान लीजिए 2013 में पास करके बैठे हुए या 2016 में पास करके बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से उसका जो पढ़ने का उम्र वो गया है, क्योंकि इसका बाल बच्चा बीबी सब घर में होगा, तो उनको देखेंगे या पढ़ाई करेंगे। और दूसरी बात, ये जो भी है ये सोच के रखें कि हम लोग को डायरेक्ट बहाली मिलेगी, सीधी बहाली होगी, हम लोग का नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा एग्ज़ाम नहीं होगा। ऐसे में ये प्रिपरेशन करने बिल्कुल के बराबर छोड़ दिए, और जो भी थोड़ा अच्छा थे वो किसी दूसरा जॉब में सेटल हो गए हैं। बात रही यहाँ पे 26,000 की, तो यहाँ पे भी गारंटी है कि यहाँ पे 13,000 सीट भी फुलफिल नहीं हो पाएगा अगर क्वालिफाइंग नेचर का कुछ रखेगा तो यहाँ पे 13,000 सीट सिर्फ सरकार भरेगी। और सरकार यहाँ पे कौन सी का डंका बजा रहे हैं कि हम 50,000 शिक्षकों की बहाली करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार यहाँ पे बहाली करनी ही नहीं चाहती है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि अभी पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। अगर रोजगार खत्म कर देंगे, सारा रोजगार अगर दे देंगे, तो वो किस मुद्दे पर फिर चुनाव लड़ेंगे? तो यही मुद्दा को ये लोग खत्म करना ही नहीं चाहता है, और इसी मुद्दे पर बार बार ये लोग चुनाव लड़ना चाहता है। लेकिन आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, तो आप लोग को जागरूक होना जरूरी है। आप लोग को ये सारा मुद्दा को समझना जरूरी है कि आखिर सरकार आपके साथ क्या गेम खेल रहे हैं, और आप इसके बदले जो नेक्स्ट टाइम आएगा तो आप क्या कीजिएगा, क्या स्टेप लीजिएगा। तो चलिए आप लोग यहाँ पे देखिए कि आगे जो ये हमारी झारखंड सरकार करती है, क्या करती है। लेकिन यहाँ पे जो भी राजनीति अपनाई जा रही है, बहुत ही गंदी राजनीति यहाँ बच्चों के साथ यहाँ पे खेला जा रहा है। कहीं ना कहीं बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। पढ़ा लिखा युवा रोड में भटक रहा है, दर भटक रहा है, और रोजगार मेला का यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं, और हमारी सरकार बोल रहे हैं कि हम रोजगार ही रोजगार दे रहे हैं। आप यहाँ पे मुंबई भेज रहे हैं, नहीं तो लखनऊ भेज रहे हैं, और 10,000 रुपये आपका सैलरी दिया जा रहा है, और हम बोल रहे हैं लाखों को हम रोजगार से जोड़ रहे हैं।
अब बताइए 10,000 का सैलरी में आज की डेट में रहने खाने में उसको कुलाएगा नहीं, घर से पैसा भेजना होगा उसको काम करने के लिए, वैसे में वो कौन सा रोज़गार करेगा? इतना पढ़े लिखे यही करेगा, और जो नॉन मैट्रिक है वो एसी रूम में बैठ के अपना मैंने अलग अलग उल्टा पुल्टा नियम बनाएगा। तो आप लोग सजग रहिए, अपना मतलब अधिकार के लिए, हक के लिए लड़ना सीखिए। बस इतना ही कहना चाहेंगे। आगे अब आप लोग का अपना अपना डिसीजन।